नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़। और ग्राउंड रियलिटीज़ में इस समय हम हैं सेक्टर 6 की ग्रीन बेल्ट के पास। जी हाँ दोस्तों, यदि इच्छा हो तो सभी कार्य हो सकते हैं, और ऐसी ही इस इच्छा का एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है सेक्टर 6 के जो रेहड़ी संचालक है, जिनका कल इशू सारे करनाल ने देखा होगा। उसके बारे में आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कल सेक्टर 6 में रेहड़ी संचालकों का एक इशू उठा था, जिसमें ये आवाज़ उठाई गई थी कि भाई गरीब आदमियों का रोजी रोटी का सिस्टम समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनके परिवार की खाने पीने पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रशासन ने, एमसी महोदया ने प्रयास किया और प्रयास काफ़ी सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, आज में बिल्कुल एकदम जेसीबी लगा के साफ़ सफाई करके सारी की सारी रेहड़ियाँ यहाँ व्यवस्थित तरीके से लगवा दी गई हैं। और ये खाली ग्रीन बेल्ट के साथ एक टुकड़ा है सड़क के साथ, उसके ऊपर ये देखिए बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से रेहड़ियाँ लगा दी गई है। और खाली केवल रेहड़ियाँ नहीं, साफ़ सफाई भी हो चुकी है यहाँ पर, और कम से कम आधा दर्जन यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी तुरंत करवा दी गई है मेगा भंडारी जो पार्षद हैं यहाँ के, उनके द्वारा। अब 2-3 दिन की सिर्फ बात है और यह मार्केट बिल्कुल एकदम जगमग हो जाएगी, और यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है उसी तरीके से यहाँ पर बिकने लग जाएगा। देखिए कस्टमर लोग भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, यदि सभी कोऑपरेट करें, प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहे हैं, रेहड़ी संचालक भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो एमसी महोदय हैं अपने शहर के, वो भी अगर कोऑपरेट करें, तो न केवल सेक्टर 6 की बल्कि सारे शहर की ये व्यवस्था ठीक हो सकती है। प्रशासन की इसमें ढिलाई ये है कि वेंडिंग जोन नाम से एक चीज़ है, जिसमें रेहड़ियों को सारे शहर में अलग अलग स्थानों पर जगह देके व्यवस्थित करना था, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये से वो चीज़ें कामयाब नहीं हो रही हैं इस समय। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि अलग अलग जोन में वेंडिंग जोन इस प्रकार के बना के, जहां पर रेहड़ी संचालकों की रोजी रोटी पर भी सवाल ना उठे, वो भी अपना कारोबार करें, क्योंकि गरीब लोग हैं, अपना कमाते हैं और खाते हैं, और शहर की व्यवस्था भी बनी रहे। इसमें सभी को सहयोग करना पड़ेगा, प्रशासन को भी, रेहड़ी संचालकों को भी और बाकी लोगों को भी, क्योंकि अपना शहर है, सुंदर दिखना चाहिए। व्यवस्थित तरीके से चीज़ें रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको एक और उदाहरण इसी के बारे में आपको देना चाहूँगा कि सेक्टर 12 में बहुत सारी रेहड़ियाँ सड़क किनारे लगती थी, तो हुड्डा प्रशासन ने उनको एक बार व्यवस्थित करके सुपर मॉल के सामने खाली जगह में उनको जगह दी, और वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। और अब बहुत बढ़िया तरीके से वो 15, 20, 25 रेहड़ियाँ वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। और सभी रेहड़ी संचालक भी इस बात से खुश हैं कि उनको चलो एक परमानेंट यहाँ पर एक ठैया मिल गया है, अब कोई उन्हें हटाएगा नहीं। तो कुछ समय में ये बिल्कुल एकदम जगमग हो जाएगा एरिया। और इस बारे में आइए बात करते हैं मैडम भंडारी से। तो ये देखिए, सभी रेहड़ी संचालक यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और इनसे बात जैसा कि मैंने की है, सभी खुश हैं। 2-3 दिन की सिर्फ ये थोड़ी सी साफ़ सफाई की और वो व्यवस्था ठीक होने की बात है। उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया यहाँ पर माहौल बनेगा। और ये देखिए चारों तरफ अभी भी गाड़ियाँ कितनी सारी खड़ी हैं, और इनका कारोबार उसी प्रकार से, और मैं तो कहता हूँ कि उससे भी बढ़िया तरीके से चलेगा। मैडम से बात करते हैं। आपके प्रयास से कि ये जगह यहाँ पर आज व्यवस्थित तरीके से लगा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना है कि अंत्योदय मतलब पंक्ति का जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हमारी जो पहुंच है, हमारी जो रीच है वो पहुंचनी चाहिए, जो लाभ है उनके मिलने चाहिए। तो उस चीज़ को, उद्देश्य को हमने अपने जीवन में उतारा। हमने उनकी जितने भी विचार हैं उनको अपने जीवन में हम डालते हैं, और उस चीज़ की जो शिक्षा है हमने जो पाई है उसका ध्यान रखते हुए हमने जितने भी आज यहाँ पे हमारे रेडी वाले भाई थे उनको हमने यहाँ पर एक जगह एक दिन में इस्टेब्लिश करके दी है। यहाँ पे सुबह से जेसीबी का काम चल रहा था,
यहाँ पे सारी लाइट्स प्रोवाइड करी गई है, सफाई हुई है और 1-2 दिनों में और सब कुछ और सेटअप हो जाएगा और जो इनकी दुकानदारी है वो और डबल हो जाएगी। पहले तो सिर्फ सेक्टर के लोग यहाँ पर आते थे, अब आमने सामने से भी आएंगे और अब देखा जाएगा कि जो ये 5 सेक्टर, ये जो ये जीटी बेल्ट रोड है, ये जीटी रोड का पॉश एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली क्राउड है। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी गाड़ियाँ रुकनी शुरू हो चुकी हैं, कस्टमर्स यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। इन लोगों के फायदे के लिए सोच के, इन लोगों के भला का सोच के हमने इन लोगों को, यदि ऐसी व्यवस्था सारे शहर में बन जाए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। बिल्कुल हम लोगों को ऐसे इनको एकत्रित करना चाहिए क्योंकि फूड जंक्शन बन चुका है। यहाँ पे अगर एक कस्टमर अगर एक चीज़ खाने के लिए वहाँ पर आता है तो एक रेडी से लेकर ही वापस चला जाएगा, मगर यहाँ पे इतनी वैरायटी हो जाएगी, कस्टमर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेकर जाएगा। तो ये इन लोगों के लिए फ़ायदे और सबको ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक वे से काम करना चाहिए ताकि इन लोगों का भी भला हो और हमारी जो शहर है वो भी स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये CM सिटी है हम, और उनका जो सपना है कि अपने जो शहर को स्वच्छ बनाना है, तो स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और मैं अपने सभी रेडी वाले भाइयों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी जो यहाँ पर हमने जो उनको जगह प्रोवाइड करवाई गई है, यहाँ पर साफ़ सफाई करवाई है, उसको मेनटेन करके रखें, अपनी जगह को और साफ रखें ताकि जो कस्टमर है वो खुश हो, यहाँ पे आपका रश लगे और कारोबार बढ़े। ठीक है जी। संकल्प जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि शहर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि रेहड़ी संचालकों को अपनी जगह से इधर उधर, या मतलब क्योंकि गरीब आदमी है वो साथ साथ खाते हैं साथ साथ कमाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है, कोई भी इनको हटाना नहीं चाहेगा। आज आपने बहुत सुंदर एक व्यवस्था यहाँ पर मेरे हिसाब से परमानेंट सिस्टम हो गया है, तो सारे शहर में ऐसी यदि ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। जब ये सेक्टर 6 मार्केट एसोसिएशन ने कोई कंप्लेंट की थी ओडा ऑफिस के अंदर, भाई ये यहाँ पे जो रेडी संचालक है इनको हटाया जाए, जब इनकी आवाज़ आई तो ये सब इकट्ठे होकर हमारे पास आए थे। तो ये गरीब आदमी इनके हक को सोचते हुए इन्होंने कहा था भी अगर हमें हटाया जाता है कोई बात नहीं, हम हटने को तैयार है, परंतु कोई ना कोई ऐसा स्पेस हमें अवेलेबल कराया जाए जिसके अंदर ये हो भाई जो है हमें एक खड़े होने का जगह मिल जाए और जो हमें व्यवस्थित ढंग से कहीं ना कहीं हम जैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हमारे को जो है हमारा रोज़गार ख़त्म ना हो। तो इसके लिए हमने इनको एक जगह यहाँ वाली दिखाई थी जिसके अंदर ये सारे रेडी संचालकों ने इस चीज़ पे एग्री किया था भाई ठीक है हम इस जगह को अप्रूव करते हैं और यहाँ पर अपनी रेडियाँ शिफ्ट करेंगे, परंतु इन्होंने इस चीज़ के लिए 10 दिन का समय मांगा था। जब 10 दिन समय पूर्ण हुए तो उसके बाद हुड्डा वालों ने जब आगे कल इनकी रेडियाँ उठानी शुरू करी तो इन्होंने थोड़ा सा हेजिटेट किया, लेकिन जब इनको पूरा संपूर्ण रूप से समझाया गया तो ये हमारे जो गरीब भाई है रेडी वाले, जो इनका गुजारा अपना रेडी चलाने से होता है, दोपहर को रेडी लगाते हैं उसके बाद रात तक जो है अपना काम करके अपना दिहाड़ी कमाते हैं, तो इन्होंने हमारी बात को फॉलो किया, लेकिन इन्होंने कुछ शर्तें रखी, उनकी शर्तों को मानते हुए इन्होंने कहा था भी ये इसको प्रॉपर जो है साफ सफाई हो जाए, जिसको बिल्कुल देखिए प्रॉपर साफ सफाई आपने करवा दी, लेकिन एक निवेदन आपसे ये रहेगा कि मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बढ़िया ये मार्केट चलेगी। कुछ गाड़ियां अभी देखिए जैसे आप सड़कों पे खड़ी है, यदि ये पिलर यहाँ से हट जाए और पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी अंदर हो जाए तो मतलब सड़क पे आने जाने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको बोल दिया पिलर अगर ये चाहे तो ये अपने आप हटा सकते हैं, इनके हमने कोई मना नहीं करी। उसके बाद जो है थोड़ा सा व्यवस्था इनको खुद बनानी पड़ेगी। हमने जितना मैक्सिमम काम था इनके JCB चलवा के सारी सफाई कराई है, इनकी सारी रेडियाँ व्यवस्थित ढंग से खड़ी करवाई हैं, इसकी नंबरिंग भी ये करेंगे ताकि जो और रेडियाँ उसकी एक्सटेंशन ना हो, जहाँ तक इनको जगह अलॉट है वहाँ तक अपनी जगह पे अलॉट करें। उसके बाद इनको लाइटिंग करवा दी, अभी कुछ लाइटिंग में कमी है, इनको लाइटिंग 1-2 लाइटें और चाहिए वो भी करवा के देंगे। उसके अलावा ये अपने चौकीदार की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, पानी का इंतजाम इनको कह दिया हम करवा देंगे, जैसे भी होगा मैक्सिमम एफर्ट होते हैं हमारे। और उसके अलावा जो है ये रेडी वाले सभी भाई जो है अब ये खुश है और ये अब खुद ही इस चीज़ को भी एग्री कर रहे हैं भी इनका काम जो है वहाँ से उससे ज़्यादा चलेगा और इसके अंदर ये डिनाई नहीं कर सकते। मैं गारंटी से कहता हूँ पीछे भी डेफिनेटली एक मेन रोड है ये। आइए बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? आप खुश हैं इससे? 1-2 दिन की तकलीफ जरूर जायज़ है, लेकिन 4-5 दिन से परेशान हो रहे थे हम, रेडी वाले भी परेशान हो रहे थे। देखो जी ना मेरी को रेडी है ना कुछ है, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि गरीब आदमी का रोजगार बिल्कुल आप किसी भी रेडी वाले को परेशान मत करें, बिल्कुल उसको रोजगार दें। बिल्कुल मतलब व्यवस्था में कोऑपरेट करने के लिए सभी रेडी भाई वाले तैयार हो गए तो एक व्यवस्था बन गई। आपका काम मुझे लगता है कि और जोर शोर से चलेगा जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। तो आप खुश हैं इस व्यवस्था से? मेगा भंडारी जिंदाबाद, मेगा भंडारी जिंदाबाद, मेगा भंडारी जिंदाबाद। तो ये देखिए दोस्तों कि काफ़ी सारी गाड़ियां भी यहाँ पर रुकी हुई हैं, कुछ रेडी शुरू भी हो चुकी हैं और कस्टमर भी आना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि व्यवस्था बहुत जल्द और बेहतरीन और सारे शहर के लिए एक मिसाल होगी। बाज़ारों में भी बहुत सारी व्यवस्था फैली हुई है, तो सभी MC से निवेदन है कि अपने अपने एरिया में वो इसी प्रकार से बढ़िया व्यवस्था बनाएगी ताकि हमारा अपना शहर है साफ़ सुथरा और सुंदर लगे। धन्यवाद।